गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने क्लास 8th का जो चैप्टर था, ठीक है, वो पढ़ लिया था, मोशन के बारे में पढ़ लिया था। तो उसका क्या फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पोर्शन पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड पोर्शन पार्ट की बात कर रहे हैं तो देखो, हमने अभी तक जितनी पढ़ ली थी, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जितनी भी थी सारी पढ़ ली थी, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी कि पहले तो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी कि ग्राफ के मतलब कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशंस, जो भी था सब कुछ पढ़ लिया था। अब आते हैं इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफ की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट आता है हमारा, पहला आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टोटल कितने ग्राफ हमारे पास, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, दो ही ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली आ जाती है हमारा कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर दूरी समय ग्राफ या आलेख, जो भी तुम बोलते हो, उसकी बात आती है, ठीक है। अब देखो, दूरी की समय ग्राफ जब भी बात आती है ना, तो इसका ग्राफ में दो ग्राफ बनते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ दो तरीके से कैसे बनते हैं समझाता हूँ। इस टॉपिक को ऊपर से हटाता हूँ एक बार के लिए, इसको ऊपर लिख देता हूँ बड़ा सा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना रहा हूँ, दो ग्राफ बनेंगे इसको, एक लीनियर के लिए बनेगा, एक नॉन लीनियर के बनेगा, यानी कि समान और असमान गति दोनों के लिए बनेगा। अब यहाँ आ गई दूरी और नीचे आ गया समय, इधर भी दूरी और इधर भी समय। अब ग्राफ बनाएगा, सीधा सा फंडा एक चीज़ होता है, अगर आपको पता है कि ग्राफ कैसे बनता है तो तुम्हें पता है। अब मुझे कोई बताएगा मैंने यहाँ दूरी क्यों ली, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस क्यों लिया मैंने, और नीचे टाइम ही क्यों लिया है, समझ रहा क्वेश्चंस को। अगर हमारा एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, यानी कि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, यानी कि बोलो तो वेग बराबर होता है दूरी बटे हुए समय, ये चीज़ आएगी। तो देखो, जो ऊपर की तरफ होता है वो हमेशा y होता है, और नीचे की तरफ होता है वो हमेशा x होता है, ठीक है। अगर आपने एक फंडा पढ़ा तो होता है हमारा tan थीटा, तो वो होता है y अपॉन एक्स, यानी कि जो एंगल बनता है ये वाला थीटा, वो हमेशा ऐसा बनता है y अपॉन एक्स बनता है, ठीक है। y अपॉन एक्स बनता है, यानी कि जो y वाला यानी कि ऊपर है वो हमेशा खड़ी लाइन में बनेगा, और जो नीचे है वो हमेशा नीचे की तरफ बनेगा। आए बात समझे, ये कोई नहीं बताएगा आपको, सीधे सीधे मैं बता देता हूँ, आपके एग्जाम में या कहीं पे भी हो जो बताएगा नहीं। हमेशा याद रखना, फॉर्मूले के अंदर जो ऊपर की तरफ होता है वो हमेशा y के ऊपर बनता है, और जो नीचे की तरफ हो वो x पे बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा। इतनी बात समझें, और क्यों बनेगा ये भी मैंने बता दिया है। और नहीं समझ में आया फिर भी तो कंटिन्यू कर पा लो तुम लोग, तो क्या बोलूँ मैं आज इस पॉइंट पे। यानी कि हमने क्या बताया था, अभी मैंने पढ़ाया था वेलोसिटी बराबर बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बताया, यानी कि डिस्टेंस ये है, टाइम ये, तो ये फैक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन किसको बताएगी, वेलोसिटी को डिनोट करेगी, यानी कि वेग को बताएगी। आ गई बात समझ में, ये भी सेम चीज चल रही है। अब ये बता रहा हूँ मैं, लीनियर है या ये नॉन लीनियर, या फिर बोलूँ तो यूनिफॉर्म में होगा आपके शायद, ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है तुम्हारे दो ग्राफ है ना, एक चलो हाँ सही है, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो दो ग्राफ बन रहे हैं, तो अब एक चीज़ समझ में आना, दोनों चीज़ के लिए यूनिफॉर्म का मतलब था समान, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब था असमान। इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, देखो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, अगर मैं क्या करता हूँ तो कि दूरी क्या होती है, एक निश्चित दूरी निश्चित टाइम के अंदर करता हूँ, ठीक है, तो उसका मेरा होता है समान वेग से चल रही है, यानी कि मेरा हर टाइम के अंदर हर चीज़ का एकदम फिक्स चल रहा है। 3 4 5 6 7, अब सपोज करना ये टाइम चल रहा है मेरा मिनट में चल रहा है, और डिस्टेंस में ले लेता हूँ यहाँ पे आपके मीटर में ले लेता हूँ। समझने की कोशिश करना, अगर मैं
1 मिनट में 10 मीटर, यानी कि यहाँ पे ये जो खाने दिख रही हैं आपको 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऊपर 20 हो जाएंगे। अब 1 मिनट में मैं 10 मीटर चल रहा हूँ, समझ रहे हो? पहले पॉइंट मेरा 1 मीटर में 10 में चल गया, ये खत्म। अगले एक और मिनट में वापस मैं 10 मीटर चल रहा हूँ, अगले तीसरे मिनट में मैं वापस 30 मीटर चल चुका हूँ, चौथे मिनट में वापस कितना चल चुका हूँ 40 मीटर, 5 में ऐसे। तो ये पूरी क्या होती है, इन सब पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये पूरी की पूरी सीधी लाइन बन जाएगी। यानी कि हर 1 मिनट में मैं सिर्फ 10 मीटर ही चल रहा हूँ, ना कभी ऊपर ज़्यादा नहीं चल रहा हूँ ना धीरे। यानी कि पहले 1 मिनट में मैं 10 मीटर चलाऊँ, अगले दूसरे मिनट में यानी कि अगला एक और मिनट में मैं 10 और चल गया, अगले एक और मिनट में 10 और चल गया। यानी कि पहले मिनट में तो 10 चल गया, 2 मिनट होते ही 20 चल गया, 3 मिनट होते ही 30 मीटर चल गया, 4 मिनट होते ही 40 मीटर चल गया। तो ये लाइन क्या होती है, एकदम सीधी सीधी बन जाती है। ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, यानी कि टाइम डिस्टेंस का ग्राफ हो गया, जो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है हमारी। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म का आता है कि कभी फिक्सिंग होती ही नहीं है। ठीक है, देखो ये कैसे होती है, सपोज करना, देखो सेम चीज़ें बना रहा हूँ वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब सपोज करना है कि पहले मिनट की बात करता हूँ, ये भी मिनट में चल रहा है हमारे। ठीक है, ये भी मिनट में चल रहा है और ये मीटर में चल रहा है। तो बात करता हूँ पहले मिनट में, हो सकता है कि मैं पहले 10 मीटर चल गया हूँ, हो सकता है कि दूसरे मिनट में मैं यहाँ पे 30 मीटर चल गया हूँ। ठीक है, अब हो सकता है कि अगला जो चौथा मिनट आया, इसकी लाइन हटा रहा हूँ 1 मिनट, ये गलत लाइन बनाई मैंने। अगला जो चौथा मिनट आया, हो सकता है कि उसके अंदर मैं वापस 2 मीटर ही चलाऊँ, सॉरी 2 मिनट के थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, साढ़े यहाँ से चल रहा हूँ मैं, हो सकता हूँ कि 3.5 मीटर ही चलाऊँ। ठीक है, अगले 5 में हो सकता है मैं 50 मीटर चल गया हूँ, अगले छठे में मान लेता हूँ मैं यहीं डायरेक्ट इतना मीटर चल गया हूँ, 70 मीटर चल गया हूँ। अगला हो सकता है 7वें मिनट में फिर मैं 8 मीटर चल गया हूँ। तो देखो मेरी लाइन कैसी चल रही है, घुमाव में चल रही है ना, थोड़ी ऐसे कर्व बना चुकी है, यानी कि मेरी लाइन ऐसे कर्व बना के चल रही है। तो ऐसा कभी कर्व बन जाता है ना, ऐसी सीधी लाइन नहीं बनती, ऐसा कर्व बनता है किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर बनता है। यानी कि इसके अंदर डिस्टेंस का फिक्स नहीं होता है कि उस टाइम के अंदर जो यूनिट टाइम होता है उसके अंदर कितने डिस्टेंस कवर करेगा। मुझे पता है इसमें यूनिट टाइम में, यानी कि यूनिट टाइम मुझे पता चले कि इतने टाइम में इतने डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, यानी कि 1 मिनट के अंदर मुझे पता है कि मैं कितना कर रहा हूँ, 10 मीटर ही कर रहा हूँ। हर एक जितने भी मिनट्स आएंगे सबके अंदर मैं सिर्फ 10 मीटर ही चलूँगा। ठीक है, और इसमें कभी फिक्स है कि कभी ज़्यादा चल रहा है कभी कम चल रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बन जाता है। तो यहाँ तक मुझे बताओ किसी चीज़ को कोई हार्ड लगी है तो, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, और अगर आपकी लाइन ऐसा आ जाती है, सपोज करना जैसे मैं इस पॉइंट पे हूँ, यहाँ ऐसे तुम्हारी सीधी लाइन खड़ी आ जाती है, तो इसका समझने की कोशिश करना है कि टाइम तो चल रहा है। ये देखो इस पॉइंट को ऊपर जाऊँगा तो क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ेगी, नीचे आऊँगा तो डिस्टेंस रुकेगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो इसका मतलब ये समझना है कि इस पॉइंट पे आके मैं रुक गया हूँ। ठीक है, टाइम चलता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आके मैं रुक गया हूँ, इसलिए आगे बढ़ नहीं रहा हूँ। आगे बढ़ूंगा तो 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पे आके मैं अगर रुक जाता हूँ और मेरा टाइम चलता जा रहा है, देखो टाइम इधर चलेगा और डिस्टेंस ऊपर कवर होगी, लेकिन इस पॉइंट पर रुक गया, लेकिन टाइम तो चलता जाएगा ना। तो ये लाइन खींचने का मतलब हो गया कि मैं क्या होता है, उस पॉइंट पर रुक गया हूँ। यानी कि 70 मीटर जाने के बाद मैं गाड़ी रोक दी, लेकिन गाड़ी रोकने के बाद टाइम थोड़ा रुकता है, गाड़ी तो रुकी रहेगी लेकिन टाइम तो रुकता है। यानी मैंने अभी तक 70 मीटर ही किया, भले टाइम कितना भी चलता हो। अगर फिर वापस मैं बढ़ता हूँ तो फिर ये ग्राफ ऊपर की तरफ से इंक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में, इतनी सी बात। इसके बाद आ जाओ, अपना इतना तो समझ में आ चुका है। अब इसके बाद आ जाओ आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आ जाओ। ठीक है, 2 ही ग्राफ है आपके टाइम। ओके, आपकी बुक में 2 ग्राफ दे रखे हैं, एक तो एक डिस्टेंस एंड टाइम, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और तीसरा कोई ग्राफ है ही नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, हटा दो इसको मैं। हाँ, तो चला जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन एंड अगेन वही सेम चीज़ बनेगी, मैं फालतू में पता नहीं क्यों इरेज करके बैठ गया।
ये वेलोसिटी आएगी और ये आएगा हमारा टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग एंड ये होता है समय, ठीक है। यहाँ आ जाने के बाद देखो क्या चीज़ होती है, दो ग्राफ सेम, ये भी वेग है और ये भी समय है, यानी कि टाइम चल रहा है। एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करूँगा मैं कि अगर ये वेलोसिटी यानी कि ऊपर आएगा और नीचे टी आता है, अब वी अपॉन टी क्या होता है, वेग बटे हुए समय क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण होता है। यानी कि यहाँ पे जो भी कर्व बनेगा, जो लाइन बनेगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन एंड अगेन वही पॉइंट आ जाता है जो हमने उसमें सीखा था। देखो सिमिलर ग्राफ है, कुछ नया नहीं आ रहा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ विद इन 1 सेकेंड के अंदर, अगर मेरा जो वेलोसिटी होती है, मान लेता हूँ कितनी होती है, 1 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में चल रहा है, मीटर पर सेकेंड। अगर मेरी वेलोसिटी होती है 1 मीटर पर सेकेंड, तो मेरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे सेकंड के अंदर मेरी वेलोसिटी हो 2 मीटर पर सेकंड, ये लो। 3 सेकंड के अंदर 3 मीटर पर सेकंड, ये लो। 4 पे 4 पे, 5 पे 5 पे, 6 पे 6 हो जाएगी। तो ये अगर इन सारे डॉट्स को मिलाता हूँ तो एक पूरी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको, ऐसे बन जाएंगे। इस पर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक ही लाइन में मिलेंगे। तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये जो लाइन होती है ये हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन की होती है, एक्सेलरेशन की होती है, यानी कि त्वरण की होती है। एज ए सिमिलर उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही ये भी ये चीज़ आ रही है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब सपोज करना वही वापस चीज़, 1 सेकंड में हो सकता है मेरा 2 आ जाए पहले डायरेक्टली एक्सेलरेशन, 2 सेकंड के अंदर 3 ही आए, और चौथे के अंदर मान लो 6 पहुँच जाए, चौथे के अंदर 6 पहुँच जाए, और 5वें के अंदर 6.5 पहुँचे, और 7वें के अंदर 9 पहुँच जाए, और 8 के अंदर ऊपर चला जाए। तो मेरा देखो ग्राफ थोड़ा सा तिरछा होकर ऐसे निकल रहा है, एकदम सीधा नहीं आएगा, ऐसा आएगा मेरा। तो ऐसा ग्राफ आता है तो ये किसका होता है, सीधी सीधी बात है, नॉन यूनिफॉर्म का होता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ये लाइन किसको दिखाएगी, एक्सेलरेशन को दिखाएगी। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, छोटे छोटे ग्राफ थे सब कुछ दिखाने के लिए। अगेन वही चीज़ होती है कि अगर सिमिलर चीज़, अगर एक चीज़ ऐसी सीधी लाइन आ जाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी यानी कि 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही कुछ चीज़ चल रही है, ठीक है। तो अगर ये सीधी लाइन आती है तो वहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, जीरो नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट होकर टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एकदम कांस्टेंट होकर चल रही है, तो सीधी लाइन बनती है। आई बात समझ में, छोटे छोटे 2 ग्राफ थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ये 2 ही ग्राफ सीखने आपको, और आपके ज़्यादा लेंथी कुछ भी नहीं देगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना हमारा, उसमें हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, थैंक यू।